द्वापर युग की बात है। एक दिन पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को ये सुना रहे थे कि भाई गोबर का ये लाभ है, गोमूत्र का ये लाभ है। युधिष्ठिर महाराज को विश्वास नहीं हो रहा था। बोले पितामह क्या बात करते हैं। तब महाभारत का ये प्रसंग है। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को ये सुनाते हैं। 14 तारीख आ रही ना, पितामह भीष्म के प्राण के प्रयाण का दिन है। पितामह को हम याद करें। पितामह के मुख से निकली हुई यह कथा। एक दिन की बात है, भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर अलंकार आभूषण धारण करके, अब लक्ष्मी को ये सब करने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी सुंदर है ही, और अलंकार आभूषण धारण करके लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर हुई। और चलते 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 इस पृथ्वी पर एक स्थान पर गाय का झुंड खड़ा था। लक्ष्मी जी उस गौ माता के पास गई। फिर से याद कराऊं, पितामह भीष्म ये सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। लक्ष्मी जी को देखकर समस्त गौ माता के मन में प्रश्न हुआ कि ये स्त्री कहां से आई। हम तो इस संसार में बहुत विचरण किए, कभी इस नारी को नहीं देखा। गौ माता ने जिज्ञासा की कि देवी आप कौन हो। लक्ष्मी जी ने बड़े नम्र भाव से, बड़ी विनम्रता से उनका उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी देवी हूं। मैं वो लक्ष्मी देवी हूं जिसकी कामना दुनिया के छोटे बड़े सब लोग करते हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, लक्ष्मी की कामना सब लोग करते हैं। बड़े बड़े देवता मेरी ही कृपा से युद्ध जीतते हैं। ये पवन देवता, ये वरुण देवता, ये सब लोग मेरे सहयोग से ही कार्य करते हैं। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि मैं जिसके अंदर न रहूं वह व्यक्ति दुनिया का कुछ काम का नहीं रहता है। बर्बाद भी सही है। लक्ष्मी के बहुत सारे रूप है, लेकिन पैसा ही ले लीजिए, जेब में ना हो तो आदमी मरा जैसा घूमता है, और थोड़ा सा पॉकेट में आ जाए ना 2 फुट ऊपर चलता है। पॉकेट की भी छोड़िए, बैंक में पड़ा रहता है। केवल आंकड़े देखकर आदमी है जोश में रहता है। और भागवत में लिखा गया कि सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में रहते थे, लेकिन कलयुग में लोगों के प्राण पैसे में रहते हैं। पैसा गया तो लगता है प्राण निकल गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि दुनिया के सब लोगों ने मेरा स्वीकार किया है। हे गौ माता, मेरी इच्छा है कि मैं आप में भी प्रवेश कर जाऊं। अब आप ईमानदारी से कहिए कि वो लक्ष्मी हमारे पास आई होती है, हम तो नहीं भी आते तो दिवाली के दिन क्या क्या दिया लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। लेकिन धन्य है गौ माता। समस्त गौ माता के समूह ने कहा कि आप हमारे पास आए, इस प्रकार से प्रस्ताव रखे, आपका दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए, लेकिन हमें आपकी जरूरत नहीं है। इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे 84 लाख की योनियों में सब लोग चाहते हैं और आप मेरा तिरस्कार। गौ मैया ने कहा कि हम तिरस्कार नहीं कर रहे, लेकिन हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। और नहीं जरूरत है, इसका एक कारण यह भी है कि हे लक्ष्मी, आप बड़ी चंचल हो, आप एक स्थान पर टिकती नहीं हो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को धन के 15 दोष गिनाए। मेरे पास है वो 15 दोष, लेकिन यदि मैं आपको सुनाऊंगा ना, कल ऑफिस जाना बंद कर दोगे आप। इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन समझ तो लेना चाहिए कि धन आने पर इतना भी खुश नहीं होना चाहिए
क्योंकि धन जो है ना घर में आता है 15-15 दोष को साथ में लेकर आता है। कृष्ण ने उद्धव जी को यह बताया। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन गौ माता तो बुद्धिमान थी ना, बोले हमें नहीं चाहिए, हमारा तो निर्वाह हो रहा है। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि सब लोग ने स्वीकार किया है, गौ माता आप ठुकरा दोगी तो समाज में मेरा नाम क्या रहेगा, मेरी इज्जत क्या रहेगी। लक्ष्मी जी जब रोने लगी तब गौ माता, करुणा स्वरूपा गौ माता को दया आ गई और कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपको स्थान देती हैं। लेकिन हमारी एक दुविधा है कि ऑलरेडी हमारे अंदर 33 करोड़ देवता है। गौ माता कहती है कि ऑलरेडी हमारे अंदर 33 करोड़ देवी देवता बसे हुए हैं, आपके लिए कोई जगह ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कहीं तो दे दीजिए। तब गौ माता ने कहा अब एक जगह बची है, गोमूत्र और गोबर। लक्ष्मी जी ने कहा मैं धन्य हो जाऊंगी यदि आप मुझे वहां स्थान दे दोगे। सो उस दिन से लक्ष्मी जी गौ माता के गोबर और गोमूत्र में वास करती हैं।